रहा आप कल का दिन, सुनाइए। कोई भी चीज की कल्पना हम कर ही नहीं सकते, वो भी सब चीजें मैजिक हैं। आप अगर एक फ्रूट की उसको भी देखो ना, फ्रूट की संरचना को भी अगर आप देखो और उसको बड़े ध्यान से देखो, तो आपको लगेगा वाओ कितना मैजिक है। अनार के अंदर अनार के दाने कैसे सुव्यवस्थित होते हैं, इट्स मैजिक। हम में से कोई भी चाह करके उसको कर ही नहीं सकता। तो इट्स रियली अ मैजिक, और ये मैजिक हमारी लाइफ में आज की नहीं है, आज तो हम उनका एहसास कर रहे हैं। ओके, और ये एहसास हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में और मैजिक अट्रैक्ट करते चले जाएं और खुश रहें, क्योंकि जितना ग्रेटिट्यूड में जाते हैं उतना हम हैप्पीनेस में आते चले जाते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम फिर हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करते हैं, और हम फिर अपने लिए ही नहीं खाली हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते, हम अपने परिवार के लिए, और फिर अपने परिवार से बाहर, और फिर पूरी सृष्टि के लिए। क्योंकि ये है सब क्या, ये तो वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं, वी ऑल आर एनर्जी। और जो जो वाइब्रेशन हम उस एनर्जी के द्वारा भेज रहे हैं वो हमारे चारों तरफ घूम रही है। और देखिए ये पूरा साइकिल है, घूम के फिर वो मेरे पास आ रही है। अगर मैंने पॉजिटिव एनर्जी भेजी तो वो पॉजिटिव एनर्जी में पूरा साइकिल मेरे से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई और फिर वापस मेरे तक घूम करके। और अगर मैंने नेगेटिव भी भेजी, शिकायत वाली एनर्जी भेजी, तो भी वो यहाँ से शुरू हुई और फिर वो घूम के यहाँ पर आएगी। बिल्कुल चॉइस मेरी है, चॉइस मेरी है कि मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए। जो मेरे पेरेंट्स थे ना, उन्होंने भी हमें बहुत बहुत ऐसी पेरेंटिंग दी है कि हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ का माहौल था और हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे, कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। बहुत अच्छी बात है। अब हम ये नेगेटिव नेगेटिव भी अपनी भाषा से बाहर करें, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, राइट। हमारे पेरेंट्स हमेशा पॉजिटिव सोचते थे, वही संस्कार मेरे में भी आए हुए हैं, मैं भी पॉजिटिव सोच रही हूँ, है ना। तो ये इसमें हम सब लोग, सबको एक बार नमस्कार, सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार मैम, बहुत 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 नमस्कार आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये बात मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया ही हो गया, आप तो दोबारा कर रहे हो ना हाँ जी, हाँ जी, इसलिए हम अभी आपके एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। हाँ इसलिए हम आपके एक्सपीरियंस सुनते हैं। सच में ये बहुत ही अमेजिंग, हम जिस पाथ पे चल रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये बुक तो ना 7-8 साल पहले पढ़ी थी, पर मैंने ना ये रिटर्न होमवर्क कुछ नहीं किया था, तो थोड़ा माइंड में था। वैसे भी पॉजिटिव ही सोचते हैं हम शुरू से ही। बिल्कुल, ये है कि आपके अब साथ हमने काम किया हुआ है, हमें तो, हमने आपके साथ काम किया, हमें तो पता है बहुत कुछ। तब भी हमने आपसे सीखा था, हम नए नए आए थे आपके पास। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें आज के मौका मिला है कि हम शुक्राने की दुनिया में वापस आए। देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि ये बाई चांस हो रहा है, अगर मैं ये बात सोच रही हूँ ना ये बाई चांस है कि हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो एक बात मैं आपको ये और भी आज बता दूं कि बाई चांस कुछ भी नहीं होता। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कभी हमने इस ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित किया होगा, हमें नहीं मालूम कब आकर्षित किया होगा। ओके, हमें नहीं मालूम कब हमने इस ज्ञान को पाने का सपना लिया होगा, हमें मालूम भी नहीं है। सॉरी मैम, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। मुझे याद आ रहा है, मैंने शायद एक बार इनवाइट किया था, मैंने बहुत साल पहले बोला था काश मुझे एक ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए कि मैं सब ठीक कर दूं तो शायद आज वो छड़ी मुझे मिल गई है। यस, मैं वही तो कह रही हूँ ना, हमें शायद याद भी नहीं है, या हमने कभी बचपन में ऐसी बात हमारे मुंह से निकली होगी, वाह मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती और मैं जादू से सब चीजें पा लेती। हम बचपन में ऐसी कहानियां सुनते हैं ना, परियों की कहानियां, उन्होंने जादू की छड़ी चलाई
और सब चीजें मिल गई। तो शायद तब हमने कोई ऐसा ड्रीम देखा हो, तब हमारा ये सपना रहा हो कि मेरे पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी हो और मैं उसको ऐसे करके घुमाऊं और मेरे सारे सपने पूरे हो जाए। तो देखो, हाँ दी, मेरे को भी याद आ रहा है, मैं सोचती थी कि मैं कहीं से बंगाली जादू मतलब सीख लूं और एकदम से गायब हो जाऊं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मतलब लग रहा है सब ऐसे, मतलब जब आपने बोला ना कि ये आपने बाद में मांगा होगा ऐसा कुछ, तो अब रियलाइज कर रही हूँ कि हाँ यार मैं ऐसे बोलती थी, तो अभी लग रहा है सच हो गया। तो सच्ची देखो, थी। तो देखिए यहाँ पर भी क्या वर्क कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा है ना, राइट, सृष्टि का राइट। नियम वर्क कर रहा है कि हम, अच्छा हमें ये नहीं पता होता कि हमारी वो विश कब पूरी होने वाली है। ओके, बिल्कुल। हाँ, हमें नहीं मालूम कि वो विश हमारी कब पूरी होगी। बट देखो, और आई थिंक जब बचपन में हमने ये परियों की कहानी या कोई जिन की कहानी ऐसी सुनी होगी, या वो हमने अली बाबा 40 स्टोर वाली स्टोरी देखी होगी, तो उसमें हमें हमें लगता होगा यार हमारे पास भी कोई ऐसा दिया होना चाहिए, हम उसको घिसें और एक जिन प्रकट हो और वो कहे हाँ बोलो मेरे आका क्या हुक्म है। तो आज ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हमें रोज ये बात कह रहा है, यूनिवर्स हमें रोज ये कह रहा है, हाँ मेरे आका बताओ आज का क्या हुक्म है, आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो देखिए, है ना, ये हमारी छोटी छोटी कल्पनाएं, उस समय हमने इस बात की कल्पना की थी, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, और आज भी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब वो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या स्टोरी को सुन रहे होते हैं, तो ना उस कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। और जब वो कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स कहता है वाओ ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये बच्चे को तो ये बच्चा तो कितना खुश है, कितना खुश है। और यूनिवर्स ना वो खुशी उसके पास लौटा देता है, और उसके पास भी वो जादू की छड़ी, वो जादू का दीपक, वो सब आ जाता है, जैसे आज हम सबके पास आया हुआ है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सब एक बारी इस इंसिडेंट से अपने अपने बचपन में एक बारी पहुंच गए। और बचपन का समय वास्तव में बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठी मीठी यादें हमारे लिए लेकर के आता है। हम आज भी अपने जीवन को, आज भी हम अपने जीवन को उसी बचपन की तरह महकता हुआ और खिलखिलाता हुआ बना सकते हैं। और ये बुक हमें रोज रोज एक तरीका बता रही है उसको बताने का, करने का। तो और उसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि कृतज्ञता देनी है, ग्रेटिट्यूड देना है, शुक्राना देना है। वो तो हमें ट्रेंड कर रही है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से। ओके, तो कल किसने विशेष जादू देखा अपनी लाइफ में? वी हैव 4 मिनट्स टू शेयर। हाँ जी। हेलो मैम, पूजा बात हाँ कर जी, रही हूँ। कौन बोल रहे हैं? पूजा पूजा बात कर पूजा, रही हाँ हूँ मैम। जी। मैम कल मैंने डिस्कस किया था, मेरा मैजिक रॉक मुझे मिल नहीं रहा है, हाँ जी। तो जैसे आपने एडवाइस किया था और एक कोई रॉक ढूंढ लीजिए, पर हाँ मेरे जी। मन में कही था कि मुझे वही रॉक चाहिए क्योंकि वो बहुत स्मूथ था और मेरे हाथों में भी फिट होता था, हाँ और जी। उसका ना कलर भी बहुत सुंदर है, ब्लू कलर का है। तो वो मेरी विश थी कि वो वही चाहिए मुझे। और मैम कल आज सुबह सडनली, मतलब वही मैं ढूंढ रही थी, वही रखा था, पर आज उठते ही वो मुझे दिख गया। And I वाह, was so happy for that. I'm really thankful to the universe कि मुझे really जो हम करते हैं या सोचते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो बराबर हमको मिलता है। हाँ जी। ये बात मैंने देखिए आज आपने तो, भी एक्सपीरियंस हाँ जी बोलिए। आज भी एक्सपीरियंस की, एंड आई एम थैंक यू टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लवली एक्सपीरियंस। अभी और शुक्राने दीजिए। अभी तो यस हमने मैम, मैजिक रॉक ढूंढने में अपना अपना डिजायर रख दी ना, और यस देखिए मैम, हमारे यस शुक्राने मैम, यूनिवर्स के पास जा रहे थे, और यस यूनिवर्स ने मैम। तुरंत, देखो ये तो सच में वैसा हो गया ना कि मेरे पास जादू की छड़ी है। मैंने कहा राइट, यूनिवर्स मुझे मेरा वाला रॉक चाहिए, यूनिवर्स मुझे राइट। मेरा वाला रॉक चाहिए। राइट, ये राइट। तो ऐसे कंटिन्यूअसली आप, मैम मेरे माइंड में वही था, वो रॉक को ही मैं इमेजिन कर रही थी। तो वो कहते हैं ना, विजुअलाइज करो व्हाट यू वांट, तो वैसे ही मेरा माइंड में वही रॉक आ रहा था, बिकॉज उसको मैंने पर्टिकुलरली ढूंढा था, स्मूथ है, ये सब चेक किया था, जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है बुक में वैसा ही था, वो एग्जैक्टली मैचिंग था। तो वो वही चाहिए था मुझे, तो रियली वही मिल गया। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ओके,
सो अपना और और ग्रेटिट्यूड मैम और दीजिए, एक उस कोड रॉक के मिलने मैं का ग्रेटिट्यूड दीजिए, है ना। यूनिवर्स आपकी में भी आवाज कुछ कट रही है, थोड़ा सा कोड अपना स्पीकर है। पास करिए। हाँ जी यस मैम। पूजा जी, आपकी आवाज कट रही है। यस। हेलो, हाँ जी। अभी ठीक है? आवाज ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ मैम, और एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे यूनिवर्स में ना कुछ कोड लैंग्वेज है जो पहले भी थी, बट अभी ये बुक के वजह से या आपके एक्सप्लेनेशन के वजह से वो हमें समझने लगी है। कल जैसे हम हमें आपने बोला है अपने विजन, हमारा जो डिजायर्स है उस पर फोकस करना है। तो हाँ मैं जी। कल ऐसे एफएम सुन रही थी, तो वहां पर एक एडवर्टाइज के एंड में था कि थिंक अबाउट योर फ्यूचर। इट वॉज लाइक एन कोई मोबाइल की एड थी, पर उसमें एंड में आया थिंक अबाउट योर फ्यूचर। फिर थोड़े देर से मैंने ऐसे एक बैनर देखा, तो वहां पर लिखा था फ्यूचर इज ब्राइट। तो ये जो कोड लैंग्वेज है, ये हमको वहां से आंसर मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यस यू आर स्टेपिंग राइट, आपने आपके फ्यूचर यस। की तरफ ही देखना है। हाँ ये जी। ये सब मतलब हमको समझने लगा है। अभी तक हमको ऐसा था कि हाँ है, कहीं तो है, हम उसको सिक्स सेंस नाम देते थे या कुछ और। पर अभी कैसे विजन हमारा थोड़ा ब्रॉड हो गया है, हमको वो उसका मीनिंग एग्जैक्टली राइट टाइम 100% जो कहना है वो हमको अभी समझने लगा है। सो आई एम थैंक यू टू यू मैम, अगेन आई एम वेरी मच थैंक यू टू यू एंड उपमा मैम ऑल्सो, जिन्होंने इस ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवाया। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। फॉर योर शेयरिंग। अभी देखिए, यूनिवर्स जो है ना, हमें मैजिक क्यों देता है। अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे मैजिक क्यों का। वो मैजिक क्यों, जब हम शुक्राने की दुनिया में आते हैं ना, तो वो मैजिक क्यों हमें खुद ब खुद नजर आने लग जाते हैं। ओके, तो आपको ये मैजिक क्यों नजर आ रहे हैं। ओके, तो और शुक्राने कीजिए, और शुक्राने कीजिए, ताकि हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ सकें। यस मैम, थैंक यू वेरी मच ओके, मैम, और वो थैंक यू। लैंग्वेज हमें तभी समझ में आएगी जब हम शुक्राने शुक्राने शुक्राने, ग्रेटिट्यूड 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 देंगे। क्योंकि यूनिवर्स यस के मैम। पास, यूनिवर्स को सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए कि यूनिवर्स को सिर्फ चाहिए ही है। वो वो हमारे ग्रेटिट्यूड से इतना तृप्त महसूस करता है, इतना तृप्त महसूस करता है कि यस हमें, मैम। यस हम उसको समझना शुरू कर देते हैं और वो हमें समझना शुरू कर देता है। यस ओके, थैंक यू पूजा मैम। जी, थैंक यू, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, यस। थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम, अभिलाषा बोल रही हूँ। हाँ जी अभिलाषा जी, नमस्ते, मैम कैसे हैं। बहुत बढ़िया हूँ मैम, थैंक यू सो हाँ मच। जी। कल मैम पॉलियाना मूवी देखी, वाह। बहुत ही क्यूट मूवी है। और उसके बाद वो ग्लैड गेम खेलना शुरू किया मैंने भी अपने साथ। हाँ और हाँ। उससे तो मैम हमेशा यू आर स्माइलिंग, कॉन्स्टेंटली स्माइली रहती है जब भी वो आई एम ग्लैड गेम खेलो। तो बहुत आनंद आ रहा है मैम, इट वॉज वेरी स्वीट। हाँ जी, उस गेम को खेलिए, जितना उस गेम को खेलेंगे उतना आप हैप्पी रहेंगे, यूनिवर्स के पास हैप्पीनेस जाएगी और वही लौट लौट करके आएगी। जी मैम। अमेजिंग और मूवी। आप जी थोड़ा मैम। सा सबको बताएं उस मूवी में क्या था, 2 मिनट मैम की शेयरिंग करें। मूवी में वो जो एग्जाम्पल्स देती है, उसकी जो आंट के पास वो रहने आती है, तो वो आंट बड़ी ही सैड और बड़ी ही अपसेट लेडी होती है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं होती है। तो ये छोटी सी बच्ची आके इतनी खुशियां देती है, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देती है। कुछ भी, तो उसकी आंट उसको डिनर के लिए, डिसिप्लिन लेडी है, तो शी इंसिस्ट कि आपको यही टाइम पे डिनर के लिए आना है 6 बजे शाम को टेबल पे। तो वो नहीं आती, तो कहती गो इन द किचन, यू विल हैव ओनली ब्रेड बटर एंड मिल्क। तो कहती वो आई एम सो ग्लैड, आई लव ब्रेड बटर एंड मिल्क। और वो बॉडी लैंग्वेज उसकी, वो आंट इज वेरी कॉन्शियस ऑफ फिजिकल टच एंड हगिंग एंड किसिंग। तो ये इतने प्यार से उस आंट को हग करती है, उसको किस करती है, तो वो आंट भी बदलने लगती है धीरे धीरे, हाउ शी ओपन्स अप। और वो हर एक की लाइफ में कैसे खुशियां लाती है मैम। तो वो बहुत ही प्यारी मूवी थी। और दूसरी चीज मैम, वो जो इनविजिबल मैनेजर का आपने बताया था ना कि थैंक यू लिखेगा वो अपने जर्नल में, हाँ जी। तो आई ऑलवेज इमेजिन कोई साइड में है और थैंक यू लिख रहा है। और कई शुक्राने तो इतने दिल से निकलते हैं, तो उस वक्त मैं उस मैनेजर को बोलती हूँ कि ये शुक्राना आप गोल्डन इंक से लिखिए। गुड गुड, बिल्कुल सही है। जी मैम, तो कुछ शुक्राने मैं कहती हूँ आप गोल्डन पेन से, गोल्डन इंक से लिखना। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू इतना मैम। अच्छा हमें इनविजिबल मैनेजर मिला हुआ है
है ना, वो हमारी सब चीजें हमारी सुन रहा है, नोट कर रहा है ना, तो उसको हम उसके शुक्राने, थैंक यू इनविजिबल मैनेजर फॉर राइटिंग मी माई ईच ग्रेटिट्यूड, है ना, राइटिंग मी फॉर राइटिंग माई ईच ग्लैड, हम आज से उसको ग्लैड भी लिखवाएंगे। ओके, आई एम ग्लैड, जिस भी चीज के लिए ग्लैड है, क्यों ग्लैड है, हम आज से उसको ग्लैड भी लिखवाएंगे, आज से हम उसका काम बढ़ा देंगे। हम ग्रेटिट्यूड पहले लिखवा रहे थे, आज से हम ग्लैड गेम भी शुरू करेंगे और उसको सारे ग्लैड लिखवाएंगे, और देखिए कितना ग्लैड हमारे पास वापस लौट करके आएगा, और वही ग्लैड की वाइब्रेशंस जब जाएंगी तो हमारा घर, देखिए पॉलियाना मूवी में भी यही है, उसने पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया अपने ग्लैड गेम से, है ना, ग्लैड बोल बोल के, हर चीज में ग्लैड ढूंढ ढूंढ करके उसने काफी लोगों के उस मूवी में फियर भी खत्म किए, बहुत लोगों के फियर भी उस लड़की ने खत्म किए। और जो उसकी आंट है, उसकी आंट में तो कितना चेंज उसने ला करके रखा। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम वेलकम। सो अपने ग्लैड भी नोट करवाइए अपने इनविजिबल मैनेजर को। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you. Okay, so we will start. Rest of the sharing we will do after the lesson. Okay, today is 10th day. आज हम 10th प्लेटफॉर्म पे अपनी मैजिक ट्रेन को पॉज देंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओके, अच्छा एक बात बताइए कि अभी तक लास्ट 9 डेज में हमें इस बुक से कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं, कौन कौन से उपहार मिले हैं, जस्ट शेयर। हाँ जी मैम मैं शेयर करूं? हाँ जी बोलिए। कविता। हाँ जी मैम मनी का मिला, यस, सेल्फ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट माय बॉडी। ओके यस, वो एग्जैक्ट उपहार क्या था? एक्चुअली मैम कल मैं जब अपनी क्रिया कर रही थी हाँ, तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब मैं किसकी वजह से कर पा रही हूँ, एंड स्टार्ट हगिंग माय बॉडी। इंस्टेंटली आई, मतलब इतना वो था कि मैं ध्यान में थी और मैंने फटाक से अपने आप को हग किया कि नहीं, मैं आज ब्रीथ कर रही हूँ, चल रही हूँ, मतलब खाना खा रही हूँ, डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ देख रही हूँ, इतनी सुंदर चीजें, और शायद उन चीजों की वजह से मेरे अंदर जो चेंजेस आए कि मैं और सुंदर हो गई हूँ। तो उस चीज के लिए सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, खाने की चीजें, हाँ जी, सॉरी मैम, बाहर खाने की चीजें लेने गई तो अचानक से एक पपीता जो मैं कभी नहीं खाती, पपाया, मैंने उसको खरीदा। वो इतना सुंदर पपाया था और इतना मीठा निकला, वो खाने पे भी इतना अच्छा टेस्टी लग रहा था, अमेजिंग। तो आप नेचर ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं, आप उनके अंदर सुंदरता ढूंढ रही हैं, आपको वो सुंदरता नजर आ रही है जो शायद पहले नजर नहीं आ रही थी, जिसका हम एहसास नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, हमें उपहार के रूप में पिछले चैप्टर्स में हमने कुछ है, वो क्या क्या उपहार है? हाँ जी, यस, हेल्थ के लिए मिला था। हाँ जी, स्वास्थ्य का उपहार मिला, और बताइए। हाँ, और मनी का मिला, हाँ जी, और रिलेशंस का मिला, रिलेशंस का मिला, हाँ जी, और मैनेजर मिला हमें एक अच्छा सा, हमें खूब अच्छा सा स्मार्ट सा मैनेजर मिला। हाँ, और बताइए, जो फटाफट लिख लेता है सारी हमारी। यस, मतलब वो ही सो फास्ट कि हम बोल रहे हैं और वो लिख रहा है। हाँ, हाँ जी, और बताइए। सबसे बढ़िया तो वो ही मिला है कि फट से उसको बोल दो। और बताइए, और क्या उपहार मिले, और कोई शेयर और करेंगे? हमें शुक्राना करने का उपहार मिला कि हम जादू पत्थर भी मिला। हाँ, जादुई पत्थर मिला। नेचर का उपहार मिला, एयर वाटर। हाँ जी, एक हमें जादुई पत्थर मिला जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अपने पूरे दिन के फीलिंग्स, अच्छा और जो भी है, मतलब बहुत ही अच्छा एक साथी मिला हमें। यस, हमारा बहुत अच्छा साथी मिला हमें, जिससे हम सारे दिन की अच्छी बातें शेयर करते हैं। हाँ जी, और बताइए क्या क्या उपहार मिले? एक हमें डायरी मिली, और एक हमें पेन मिला, एक हमने नोट के लिखा, और एक हमने अच्छा सा कार्ड बनाया। दी आप मिले।
एक ग्रुप मिला हमें, ये एक आप मिले हमें। ओके, चलिए आज नेचर का उपहार मिला। सारे नेचर, हाँ जी नेचर बताइए। का उपहार मिला, वाटर, एयर, हमें वाटर, जो पहले हाँ फील नहीं होता था। सो वाटर का मिला हमें, अन्न का मिला, है ना, भोजन का उपहार दिया इसने हमें, और हमें हेल्थ का दिया, मनी का दिया, हमारे रिलेशनशिप के लिए शिप भी दी इसने हमें। देखिए कितने खूबसूरत उपहार हमें यहाँ इस बुक से मिलते जा रहे हैं। आज एक ये बुक ना आपको एक और बहुत अच्छी गिफ्ट देने जा रही है, और आज आपको ना ये पूरा एक बैग दे रही है सैंड का, ओके, डस्ट का, पूरा एक बैग डस्ट का दे रही है, और आपको ये कहेगी कि उस डस्ट के को सबके ऊपर छिड़काव करो, सबको उस डस्ट का सबके ऊपर छिड़काव करो, कि उन सब की लाइफ में भी मैजिक क्रिएट हो जाए। ओके, तो आज ये बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट हमें मिलने जा रहा है। उस गिफ्ट को हम कैसे प्राप्त करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, और मंजू मैडम आज आप पढ़ने जा रहे हैं हमारे लिए। हाँ हाँ जी, स्टार्ट करिए। पीडीएफ खोलूं मैं अपना? हाँ जी, हाँ, एक मिनट बुक डाल दीजिए जरा। मैंने खोल लिया। एक सेकेंड, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि बुक अभी नहीं आई है। बुक डाल दीजिए जरा ऑनलाइन। हाँ जी, आ गई स्क्रीन पे बुक सबके? मैंने पीडीएफ खोल लिया मैडम। ठीक है, आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप उससे पढ़िए। हाँ जी, शुरू करो। हाँ जी, हाँ जी। 11वां दिन, जादुई सुबह। आज हमारा 10वां दिन है मंजू मैडम, 10वां दिन है आज हमारा। मंजू मंजू मैडम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। हाँ जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस, हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है मंजू मैडम आपके पास आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, यस। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। कोई भी कर्तव्य, अब आ रहा है ठीक? हाँ जी, स्टार्ट दोबारा से एक बार लेसन से स्टार्ट करिए। हाँ, 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। हाँ जी, तो देखिए एक सेकेंड, देखिए कोई भी आप दिन में इतने सारे काम करते हैं, उन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है धन्यवाद लौटाना। हमारे लिए कोई कुछ भी कर रहा है, उसके लिए धन्यवादी होना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आवश्यक कार्य है, और इसी कार्य को हम इग्नोर कर देते हैं। कोई हमारे लिए अगर घर का दरवाजा खोलता है तो सोचिए जरा, क्या हमने कभी उसको थैंक यू बोला? कोई हमारे लिए एक पानी का ग्लास भर के लाता है, सोचिए क्या हमने कभी उसको थैंक यू बोला? हमारे यहाँ रोज मेड काम करके जाती है, सोचिए क्या कभी हमने उसको थैंक यू बोला? हमारे गेट पे चौकीदार हमारी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, हमारे ब्लॉक की या हमारी सोसाइटीज की,
सोचिए, क्या कभी हमने उनको थैंक यू बोला? पुलिसकर्मी रात दिन हमारी सेवा में तत्पर हैं, तैयार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। सोचिए, क्या कभी हमने उनको थैंक यू बोला? जो हमारे सोल्जर्स हैं, बॉर्डर पर हैं, जिनकी वजह से हम आज अपने आप को घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम रात की नींद सो पा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों की वजह से जो बॉर्डर पर तैनात हैं इस समय। सभी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब के सब लोग। आप सोचिए, आज अगर हम इस घर में आराम से रात को सुखद नींद सो पा रहे हैं तो केवल उन लोगों की वजह से। क्या कभी हमने उनका शुक्राना किया? सोचिए, आप घर से बाहर निकलते हैं और रोड क्लीन मिलती है, आपको साफ मिलती है। क्या आपने कभी उस साफ रोड का शुक्राना किया? देखिए, कितने सारे ऐसी चीजें हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, और अपने मन से सब लोग पूछिए कि क्या हमने उन लोगों का शुक्राना कभी किया? देखिए, इतनी सारी सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, पानी की सर्विस, बिजली की सर्विस, वाईफाई की सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, और भी ना जाने कितनी कितनी सर्विसेज हमको रोज मिल रही हैं, डेली मिल रही हैं हमारे आराम के लिए, और हम उनका आराम उठा रहे हैं, भरपूर आराम उठा रहे हैं। एक बार सब सोच करके देखें कि क्या हम सब उनका उतना शुक्राना कर रहे हैं जितना हम उन सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात सेंट एम्ब्रोज ने, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने ये बात बड़ी अच्छी कर दी, बड़ी अच्छी लिख के दे दी हमें। कोई भी कर्तव्य अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। जो भी हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उन सब के लिए धन्यवाद देने से बढ़कर कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है। आप सोच लीजिए कि एक दिन वो लोग काम करना बंद कर दे तो आपकी हालत क्या होगी। एक दिन आपके घर में कूड़ा उठाने वाला कूड़ा उठाने नहीं आता तो आपकी किचन से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आप वहां पर खड़े होकर के काम नहीं कर सकते। तो देखिए कितनी अहमियत है उन सब की हमारे जीवन में, जो हमें ऐसी छोटी छोटी, हमें लगता है छोटी सर्विसेज, पर वास्तव में वो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए शुक्राना लौटाना, उनके लिए इन जो सर्विसेज हम प्राप्त कर रहे हैं उन सर्विसेज के लिए धन्यवाद कहना, और ऐसे नहीं कि शब्द भर उछाल दिया थैंक यू, और इस भावना से भी नहीं कि हाँ ये सर्विस तो मुझे मिल रही है इसके तो मैं पैसे दे ही रही हूँ। ये भावना भी हमारे मन में आती है। अच्छा, वो ये काम, वो कूड़ा उठाने आ रहा है तो क्या हुआ, मैं तो उसके महीने का पैसा देती हूँ। मेड मेरे यहाँ काम करने आ रही है तो क्या हुआ, मेरे से सैलरी लेकर के जाती है। क्या हम इन चीजों को इस रूप में ले रहे हैं? ये सब चीजें हम अपने अपनी लाइफ में चेक करेंगे, और अभी इस लेसन को पढ़ते पढ़ते हम इन सब चीजों को चेक करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि आज से हम इस लाइन को गांठ बांध लेंगे कि कोई भी काम दुनिया का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कृतज्ञ होना। जो भी सर्विसेज लोग हमें दे रहे हैं, कहीं पर भी दे रहे हैं, घर में दे रहे हैं, हमारे स्कूलों में दे रहे हैं, हमारे ऑफिसेज में दे रहे हैं, हमारी सिटी में दे रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देना अति आवश्यक है। और जितनी हम कृतज्ञता देते हैं, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम जो कुछ देते हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के लौटता है, कई गुना होकर के लौटता है। और इस बुक ने भी हमें पहले चैप्टर में ये बात कही कि हम जिस चीज के लिए भी जितना कृतज्ञ होते हैं वो चीज हमारे पास उतनी ही वैभव और समृद्धि लेकर के आती है। वो व्यक्ति जो हमें सर्विस दे रहे हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी भी रूप में वो हमें सर्विस दे रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो सर्विस हमारे पास मल्टीफोल्ड होकर के आती रहे, वो चीजें जिनको वो बना रहे हैं वो चीजें मल्टीफोल्ड होकर के हमारे पास आती रहे, तो उन सब लोगों की सर्विसेज के लिए हमें उन्हें धन्यवाद लौटाना ही है। हाँ जी, आगे बढ़िए।
हाँ जी मंजू जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मंजू मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है मैम। पढ़िए पढ़िए, आगे लेसन पढ़िए। चलिए मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। आई थिंक मैं पढ़ दूं रचना जी? हाँ जी पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। शुरू से पढ़ूं या कहाँ? नहीं, आप प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में। अच्छा ठीक है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को। एक सेकेंड। हाँ जी। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है। देखिए, आवश्यक और अत्यावश्यक में फर्क हो गया, ठीक है जी? हाँ जी। अत्यावश्यक मीन्स बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी। हाँ, अत्यावश्यक है। हाँ, आगे पढ़िए। अत्यावश्यक है बल्कि आपको जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, तो देखिए, हम जो भी व्यक्ति हमें सेवा दे रहा है, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, यानी हमने अपनी जो कृतज्ञता की भावना है उसकी तरफ निर्देशित कर दी, और इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर मानो हमने कृतज्ञता की डस्ट स्प्रिंकल कर दी, उसके ऊपर हमने कृतज्ञता की धूल छिड़क दी, उसकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे। आपको मैं एक इसके संदर्भ में एक चीज बताती हूँ। हम सब लोगों ने वो एक मूवी देखी हुई है, मुन्ना भाई, देखी हुई है आपने सब लोगों ने? हाँ जी, उसमें हाँ जी। उसमें एक सीन है कि एक स्वीपर जो है, बड़ा ओल्ड सा स्वीपर है, और वो हॉस्पिटल की सफाई कर रहा होता है, और जब वो पोछा लगा रहा होता है तो सारे लोग उसके ऊपर से निकल निकल करके जा रहे होते हैं, और वो अंदर से बड़ा इरिटेट हो रहा होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। उधर ये संजय दत्त इस सारे एपिसोड को देख रहा होता है, और वो बोलता है, अच्छा इस चीज को मैं करेक्ट करके आता हूँ, अभी इस व्यक्ति के अंदर हम मैजिकल चेंज लेकर के आते हैं। वो उसके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो कहते हैं कि क्यों, आप क्या मेरी शिकायत करोगे जाकर के कि मैं काम ठीक से नहीं करता हूँ? तो वो कहते हैं कि नहीं, और वो उसको उसकी जादू की जफ्फी उसको देता है, और वो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो इसका हॉस्पिटल का कितना काम कर रहे हैं, कितने लोगों का कचरा उठा उठा करके आप फेंक रहे हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और अगले ही क्षण वो व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो, मेरे काम को समझने वाला भी कोई है। आई थिंक ये सीन सबको याद होगा इस मूवी का। हाँ जी। तो देखिए कैसे एक कृतज्ञता की पावर ने उस व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद से वो व्यक्ति कितने मन से, पूरी मूवी में दिखाया कितने मन से वो बाकी लोगों का भी सहयोग कर रहा होता है, और अपना जो उसका काम है उसको भी बड़े मन से कर रहा होता है। तो देखिए कितना जरूरी है जो व्यक्ति हमें सेवा दे रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृतज्ञता की धूल को छिड़कना। तो ये एपिसोड हमें हमेशा हम जब भी हमें कोई ऐसी सर्विस मिल रही हो तो इस एपिसोड को हम हमेशा अपने दिमाग में ले आए, इस सीन को हम हमेशा दिमाग में ले आए कि हाँ, वास्तव में ये चीज जादू कर सकती है अगर हमने उसके काम के प्रति दिल से कृतज्ञता व्यक्त कर दी।
कि वाओ आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, आप तो सारा दिन खड़े होकर के, देखिए गार्ड्स हमारे गेट पे खड़े रहते हैं, कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं, अगर हम वहां निकल रहे हैं, निकलते हुए हमने उनको बोल दिया थैंक यू भैया, आप हमारी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए इतना कहना भरी बहुत। ओके, तो ये छोटे छोटे शुक्राने किसी की जिंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज हमें जादू की डस्ट, जादुई धूल, मैजिक डस्ट हमें इसी लाइन में उसने दे दी कि आप उसके ऊपर कृतज्ञता की धूल छिड़क दीजिए। यानी क्या अभिप्राय है इसका कि जो सर्विस उस व्यक्ति ने हमें दी है, उसकी सर्विस को तहे दिल से महसूस कीजिए कि अगर वो सर्विस नहीं मिल रही होती तो हम सबकी क्या हालत होती। जिन लोगों ने पाइपलाइंस डाली हैं पानी के लिए, अगर वो लोग पाइपलाइन नहीं डालते, सड़कों की खुदाई नहीं करते, पाइप की लाइन नहीं डालते, तो सोचिए आज हम क्या कर रहे होते, कुओं से पानी भर के ला रहे होते। होता ऐसा, नदियों से पानी भर के ला रहे होते। देखिए क्या ये संभव है आज की भागती दौड़ती जिंदगी में? कितने शुक्राने हैं उन लोगों के, कितने शुक्राने। तो आज ये मैजिक डस्ट जो हमें मिल रही है, इस मैजिक डस्ट को हमें उन सब लोगों के ऊपर छिड़कना है जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, और इंटेंस ग्रेटिट्यूड के साथ उनको देना है। और अपने जीवन में तो हमें जो परिवर्तन मिलेगा, जो मैजिक मिलेगा, वो भी कल्पना से परे है, और हम उन लोगों के जीवन में भी मैजिक क्रिएट कर देंगे। उन लोगों में भी कृतज्ञता की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, उन लोगों में भी प्रेम और स्नेह का प्रवाह हो जाएगा। वो लोग जो आज इस काम को, वो लोग जिन्होंने आज आपके लिए इस काम को चुना है, सेवा के काम को चुना है, वो सच में हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी सेवाओं के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई सा फील्ड उठा लीजिए, हम अपना जीवन उन लोगों की सेवाओं के बिना सोच ही नहीं सकते। बिजली की आपूर्ति देख लीजिए, पानी की आपूर्ति देख लीजिए, टेलीफोन देख लीजिए, वाईफाई के कनेक्शंस देख लीजिए, इन सब के बिना क्या जीवन संभव है? उस किसान के बारे में सोचिए जो हमारे लिए खेती कर रहा है, अन्न उगा रहा है, फ्रूट्स उगा रहा है हमारे लिए। उन सब लोगों की सेवाओं के बारे में सोचिए और उन सब के ऊपर मैजिक की डस्ट स्प्रिंकल कीजिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड 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 कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं करूँ ट्राई? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, आ please, गए आप? मंजू जी। हाँ, हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हाँ जी, तो देखिए एक सेकेंड, ये सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना अति आवश्यक काम है। अगर हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में भी अच्छी चीजों को आने से रोक रहे हैं। ओके, तो इसको बिल्कुल फोकस्ड होकर के लीजिए, इसको इतना इम्पोर्टेंट काम बना दीजिए अपनी जिंदगी का कि जो भी व्यक्ति मेरे को आज से दिखेगा,
जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो भी आपके लिए ऑर्डर लेकर के आता है, पानी लेकर के आता है, उसका धन्यवाद, उसका शुक्राना। अगर वो आपसे कभी ठीक से बात नहीं भी कर रहा या किसी कारणवश आप उसकी सर्विस से संतुष्ट नहीं भी हो रहे हैं, तो भी एक बारी ये सोच लीजिए कि वो व्यक्ति भी इंसान है, वो व्यक्ति भी अपना एक युद्ध लड़ रहा है जो हम सब लड़ रहे हैं। हम सब लोग अपने जीवन की, हम सब लोग हमेशा यही कहते हैं, मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो सोचिए, वो व्यक्ति भी तो हमारे जैसा इंसान है। वो व्यक्ति जो हमें सेवा दे रहा है, जो सड़कों पर झाड़ू लगा रहा है, जो हमारे लिए पाइपलाइन बना रहा है, पाइपलाइन का काम कर रहा है, जो हमारे मकानों का निर्माण कर रहा है, आप सोचिए वो व्यक्ति भी तो मेरे जैसा ही इंसान है। अगर मैं किसी की बेटी हूं तो वो व्यक्ति भी तो किसी का बेटा है। इस चीज पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम ये चीजें अक्सर भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं कि वो भी वही एनर्जी है जो एनर्जी मैं हूँ। अगर मैं परमात्मा का बच्चा बच्ची हूँ तो वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी परमात्मा के बच्चा बच्ची हैं। उन्होंने अपने आप को इस फील्ड के लिए चुना है, उन्होंने आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए आपको प्रोवाइड किया है। अगर हम समटाइम्स मॉल्स में हैं या रेस्टोरेंट में हैं, हम किसी को कुछ जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम उनको कहते हैं कि हाँ हमें ये चीज दिखाओ, और हमें लगता है कि वो हमें उतने प्यार से नहीं ट्रीट कर रहा या जिसकी हमें उससे अपेक्षा है, ठीक है, तो भी ये सोच लीजिए, तो भी इस बात को ये सोच लीजिए कि हो सकता है आज ये व्यक्ति किसी बात से परेशान है, हो सकता है घर से कोई परेशानी यहाँ साथ में लेकर के आया हो सकता है इसका बच्चा ठीक नहीं हो इस समय, हो सकता है इसके पिताजी ठीक नहीं हो घर में इस समय, कोई उसके मन में ऐसी बात चल रही है, हो सकता है इसका वाइफ से अभी कुछ या हस्बैंड से कुछ तनाव क्रिएट हो गया हो। ये समस्याएं हमारे जीवन में भी तो आ रही हैं, तो उसके जीवन में भी ये समस्याएं आती हैं, आ रही होंगी। हम पिछले 9 दिन में इन सब समस्याओं से थोड़ा थोड़ा मुक्त हो रहे हैं अपना ग्रेटिट्यूड दे करके। पर जो ये व्यक्ति हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी शायद उनको इस बुक का पता नहीं है। आज से पहले, थोड़े दिन पहले, आज से हम भी इन्हीं सब चीजों से उलझ रहे थे, जूझ रहे थे के, तो वो सब भी इन सब चीजों से उलझ रहा है, जूझ रहा है। तो हम एक बार उसके शू में चले जाएं, उसके शू में जाते ही हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ, अगर मेरे पास कुछ समस्याएं हैं तो इसके पास भी हो सकती है, मेरी अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो जो भी हमें सर्विसेज मिल रही हैं, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर कभी हमसे ठीक से बात नहीं करता या जैसी हम चाहते हैं कि हमें उस काउंटर पे सर्विस उपलब्ध होनी चाहिए वैसे सर्विसेज नहीं उपलब्ध हो रही, तो हम ये बात सोच करके चलें कि हो सकता है आज इसकी मन स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उसके लिए भी हम दयालुता का भाव ले आए, उसके लिए भी हम दयालु हो जाएं और उसको भी हम ब्लेस कर दें। अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ हमारे सामान लाने में गड़बड़ करी है तो हम उसको प्यार से ये बात कह सकते हैं कि ये चीज मेरी नहीं है, आप जरा इसको प्लीज चेक कर दीजिए। वो जब आपके पास आपकी वस्तु लेकर के आए तो हम उसको तहे दिल से धन्यवाद कहें, थैंक यू मेरा बैग वापस लाने के लिए। तो देखिए इस तरीके के एक्ट, ये छोटे छोटे एक्ट हैं, पर जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके दिलों में खुशी का एहसास भर देते हैं कि हाँ, कोई तो हमारी जॉब को रिकॉग्निशन दे रहा है, कोई तो हमारी जॉब को, हमारे एफर्ट्स को समझ पा रहा है। वो उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, वो उनके अंदर भी शुक्राने का साइकिल शुरू कर देता है। वो आपके लिए तहे दिल से शुक्राना देना शुरू कर देगा कि वाह, इतनी सारी भीड़ में किसी ने मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। जैसे कि अभी हम मुन्ना भाई के सीन को कर रहे थे, इतने सारे लोग निकल रहे थे वहां से, बट एक ही व्यक्ति ने उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। तो देखिए वो एफर्ट्स जो व्यक्ति उस समय कर रहा है, हम अपने शब्दों से, अपने भावों से उसके तरफ ग्रेटिट्यूड की डस्ट स्प्रिंकल करके हम उसकी लाइफ में तो परिवर्तन कर ही देंगे,
और हम अपनी लाइफ में भी अच्छाइयों को और आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी और सड़कों जैसी सेवाओं को कायम कर रखते हैं। नेक्स्ट पेज नहीं है। हाँ जी, एक सेकंड, नेक्स्ट पेज कर दीजिए। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। मंजू मैडम, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए आज से ही हम कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए आज से हम जहाँ भी जाएंगे, अगर हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं और हमें अपने ऑफिस की टेबल बिल्कुल क्लीन मिलती है, तो जिसने भी वो टेबल साफ करी उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आप उसको बुला करके भी कह सकते हैं, अपने पास उसको बुला करके भी बोल सकते हैं, वाह आज तो आपने बहुत अच्छी टेबल साफ की है मेरी। देखिए वो व्यक्ति अंदर से गदगद हो जाएगा, अंदर से गदगद हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, हमारे स्कूल में जो हमारी सफाई कर्मचारी भी नहीं है, रादर वो हमारे स्कूल में एज अ गार्ड हैं। तो एक दिन मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा आप ना बहुत अच्छा काम करते हो और आप ना मेरे रूम में जो टेबल है ना उस पे कपड़ा लगा करके चले जाया करो। तो उसने पहले दिन मुझे बोला कि मैम ये मेरा काम नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है ये आपका काम नहीं है, पर मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो। और मैंने ये बात कह के ऐसे छोड़ दी। और अगले दिन से जब भी मैं स्कूल पहुंची, वो अपने आप आकर के ही, मैडम मैं आपकी टेबल पे कपड़ा लगा गई थी, मतलब वो मुझे इन्फॉर्म कर रही है इस बात के लिए डेली, मैडम मैं आपकी टेबल पे आकर के कपड़ा लगा गई थी। सेड ओके, वाओ वाओ, आप बहुत अच्छा मेरे लिए काम करके दे रहे हो। ये छोटी सी अप्रिसिएशन, छोटी सी अप्रिसिएशन। देखिए उसने एक दिन पहले मुझे मना कर दिया कि नहीं मैम ये मेरा काम नहीं है, और उसने दूसरा जिसका नाम बताया कि मैम ये उसका काम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा करते हो, आप इसको कर दिया करो, रोज कर दिया करो। उसके बाद से मुझे उसको कभी नहीं कहना पड़ा। वो जैसे ही रूम खुला हुआ देखती है अपने आप आकर के, और फिर उसके बाद वो मुझे इन्फॉर्म करने के लिए आती है कि मैम आप क्लास में गए हुए थे और मैंने आपके पीछे से आपकी टेबल को क्लीन कर दिया। और मैं डेली उसको इतना मन से थैंक यू कहती हूँ कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके सामने में उसकी बहुत प्रेज कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सफाई करके गए, आपने अलमारी के ऊपर भी कपड़ा लगा दिया, आपने बड़ी टेबल्स भी साफ कर दी। तो देखिए ये सिर्फ आप उस काम को अप्रिशिएट कीजिए, वो व्यक्ति आपकी तरफ कब झुकता चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। सो इस प्रैक्टिस को कीजिए। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, अगर उनको वॉशरूम साफ मिलते हैं अपने ऑफिस के, अपनी डेस्क टेबल जहाँ पे काम कर रहे हैं वो साफ मिलती है, आपको स्कूल का ऑफिस का कॉरिडोर साफ मिलता है, तो 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट उसको थैंक यू बोल दीजिए। आप गाड़ी, समटाइम्स मैं ये भी करती हूँ, मैं समटाइम्स गाड़ी अपनी गेट के अंदर ले जा रही होती हूँ ना, तो गेट पे जो गार्ड खड़े होते हैं, मैं जानबूझ के शीशा खोल करके उससे पूछती हूँ कि हाँ आप ठीक हैं, और वो जब नॉट करती है हाँ मैडम मैं ठीक हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, खुश रहो। ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट उसके चेहरे पे जो वो मुस्कान मॉर्निंग में लेकर के आता है, उस मुस्कान को देख करके ही मुझे खुशी हो जाती है कि हाँ इसके चेहरे पर, मेरी इतनी सी बात को कहने पर इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ये छोटे छोटे एक्ट हैं
आप इनको अपने प्रैक्टिस में लाइए और देखिए कितना मैजिक क्रिएट करते हैं, कितना मैजिक क्रिएट करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके पास आपके लिए गिलास का पानी भरना हो, गिलास में आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाने हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने ये क्लियर नहीं है। और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपके किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। हाँ जी, तो चेक कीजिए, हम सब लोगों ने बहुत एयर ट्रैवल किया है, क्या हमने ये सब एक्ट किए? हर छोटी छोटी बात के लिए क्या हमने शुक्राना किया? क्या हमने उतरते वक्त शुक्राना किया? क्या हमने फ्लाइट बोर्ड करते समय शुक्राना किया? क्या जो हमें वहां पर 4 आवर की फ्लाइट थी या 2 आवर्स की फ्लाइट थी उसमें जो हमें सर्विसेज मिली, क्या हमने उन सर्विसेज के लिए शुक्राना किया? क्या वो जो एयर होस्टेस हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, क्या हमने कभी उनके लिए शुक्राना किया? तो आज से हम जब भी फ्लाइट पे बैठेंगे या हम कोई भी और भी ट्रांसपोर्ट का मीन्स यूज करेंगे, उस मीन्स को यूज करने से शुरुआत से ही जो जो व्यक्ति हमें उस मीन्स को यूज करने के लिए सेवा प्रोवाइड कर रहा है उसका तहे दिल से शुक्राना करेंगे। देखिए वो 4 घंटे की फ्लाइट जो आपने यात्रा करी उसमें, वो आपके लिए इट्स अ मैजिक, वो आपके लिए मैजिक है कि आप उड़े, आसमान में उड़े और विद इन 4 आवर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सो इट्स मैजिक। और उस मैजिक को क्रिएट करने में कितनी लंबी चेन है लोगों की, कितने सारे लोग हैं जो आपके उस 4 घंटे में आपके कंफर्ट का ध्यान रख रहे हैं। तो उन सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनको उतरते वक्त शुक्रानों से भरपूर कर दीजिए। वाह, मेरा ये ट्रैवल बहुत अच्छा रहा, मैं इसको पूरे जिंदगी भर इस ट्रैवल को याद रखूंगी। आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करी वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी। जो एयर होस्टेस आपके बेल बजाने पर इमीडिएटली आकर के आपको पानी देकर के गई, आपने कोल्ड ड्रिंक मांगा, कोल्ड ड्रिंक देकर के गई, उसको तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। तो ये एहसास जैसे जैसे हमारे अंदर अपने सर्विस प्रोवाइडर की तरफ आता जाएगा, हम उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी और प्राप्त करते जाएंगे। उनके व्यवहार में भी चेंज आता जाएगा और हम अच्छाई को अपनी और सारी दुनिया की तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ
सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल एक सेकेंड, सतत कृतज्ञता मीन्स लगातार। ये नहीं कि आप एक दिन उनके लिए कृतज्ञ हो। आज ये लेसन पढ़ रहे हैं, आज हम सबको सोच करके कृतज्ञ हो जाए, चलो भाई हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। जब हम सर्विसेज रेगुलर ले रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड भी कैसा होना चाहिए, लगातार। जब तक हम उन सर्विसेज का प्रयोग कर रहे हैं, हमें उनकी सर्विसेज के लिए शुक्राने देने ही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। हाँ जी, तो देखिए जिन लोगों ने अपने आप को हमें इस काम के लिए दिया हुआ है, सेवा के लिए दिया हुआ है, आप देखिए वो दिन में कितनी मनोदशाओं वाले लोगों से मिलते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। देखिए उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हर व्यक्ति के व्यवहार को समझ करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस बात को सोचिए एक सेकंड के लिए कि ये कितना बड़ा चैलेंज है कि सब लोग, कितने सारे लोग, आप देखिए एक स्टोर में, आई थिंक कोई मॉल है, आप सोचिए एक मॉल में पता नहीं कितने लोग, एक दिन में 1000 लोग तो कम से कम जाते ही होंगे नॉर्मल डे में। अब जितने लोग वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन 1000 लोगों की मनोदशाएं 1000 तरीके की हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सबकी मनोदशा के अकॉर्डिंग काम करें। देखिए ये उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है उसके लिए। फिर भी वो धैर्य से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए चुना हुआ है, बहुत धैर्य से काम कर रहे होते हैं। देखिए उनके लिए कितनी कृतज्ञता बनती है हमारी। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि हाँ, हम अपनी पसंद की चीज इस स्टोर से उठा करके लेके जाएं, जरूर लेकर के जाएं। और कई बारी अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनकी मनोदशा को समझ लें, क्योंकि सब लोग कृतज्ञता से पूर्ण नहीं होते, सब लोग उनके इस काम की प्रशंसा भी नहीं करते। तो शिकायत जल्दी से अपने मन में उनके काम के प्रति ले आते हैं। हम स्टोर में गए, हमने बोला कि अच्छा ये चीज दिखाओ, वो स्टोर में जो पर्सन इस काम को चीजें दिखाने वाला है वो किसी और को भी दिखा रहा है सामान, और हमें कई बारी पेशेंस नहीं होती। हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ तो बड़ा रश है, चलो आगे चलो, हम नेक्स्ट शॉप की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए क्या ये हमने उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव रखे? हमने तो उसकी तरफ शिकायत फेंक दी, इसके पास तो समय ही नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए, चलो अगले वाली शॉप पे चलो। देखिए ये सूक्ष्म एहसास है जो कृतज्ञता की तरफ ना जाकर के शिकायत की तरफ जा रहा है। और सच बात ये है, इस बात को कभी अनुभव करना, क्योंकि जब तक ये बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, जब इसको पढ़ा तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि हाँ, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ कि हम लोग एक शॉप पे गए, वहां पे बहुत रश था और दिखाने वाला बाकी लोगों को दिखाने में व्यस्त था। उसने हमसे बोला कि थोड़ा सा वेट करो, और हमारे पास समय नहीं था, हम आगे निकल गए
और निकलते निकलते हमने कहा यहाँ पर बहुत रश है, उसके पास हमारे को दिखाने का टाइम नहीं है, चलो हम अगली शॉप पे जाकर के कुछ और देखते हैं। हम अगली शॉप पर गए, वहां पर भी सेम सिचुएशन, और हमने इस शिकायत को फिर से रिपीट कर दिया, और इसका अंतिम परिणाम क्या आया कि हम बिना कुछ लिए ही घर लौट आए। ऐसा एटलीस्ट मेरे साथ बहुत बार हुआ। और जब ये लेसन मैंने पढ़ा तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, ये हम लोग अनजाने में ही उसके लिए शिकायत भेज रहे थे, और मैं हर स्टोर पे जाके उसी शिकायत को अट्रैक्ट कर रही थी। और फाइनली क्या हुआ कि हम खाली हाथ बेरंग ही लौट करके आ गए। तो देखिए, इन सूक्ष्म शिकायतों को नोट कीजिए कि क्या ऐसी शिकायतें हमारे से अनजाने में तो नहीं जा रही है। अगर ऐसी जा रही हैं तो उन सब के लिए 10 ग्रेटिट्यूड कीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व टू 50 दार्शनिक। हाँ जी, तो देखिए, कैसी भी स्थिति हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर रहा हो, आप अपने लिए कृतज्ञता को ही चुने, आप अपने लिए जादू ही चुने, आप अपने लिए अच्छी चीज का चुनाव चुने। आप उसके लिए शिकायतों का बंडल ना क्रिएट करें। आप ये सोचें कि हो सकता है आज वो किसी विषम परिस्थिति से निकल रहा हो, उसके लिए दयालु बने, और हमेशा ये सोचें कि जो युद्ध मैं अपने जीवन में लड़ रहा हूँ वो व्यक्ति भी शायद उन्हीं युद्ध से लड़ रहा है, क्योंकि वो भी वही इंसान है जो मैं हूँ। वो व्यक्ति भी परमात्मा का बच्चा है, जैसे मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप किसी भी मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिए, एक सेकेंड, देखिए, पहले चैप्टर से ही हम ये बात इस बुक से सीखते आ रहे हैं कि हमने जो ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, उन ग्रेटिट्यूड में हमने क्यों जरूर, कि किस वजह से मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी सेम बात है। जब हम किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, या जिसने भी कपड़े उतारे हैं ना, ये प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी,
जिस भी सर्विस प्रोवाइडर ने हमें जो भी सर्विसेज दी हैं उसकी तरफ सिर्फ ये नहीं कहिए थैंक यू, उसको बताइए कि आपकी इन सर्विसेज के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे काउंटर पे इतनी सारी चीजें दिखाई और उसमें से एक अच्छी चीज का चयन करने के लिए आपने मेरी मदद करी, मैं इस चीज के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कई बार क्या होता है कि हम अपने ही ख्यालों में बिजी होते हैं या कहीं फोन पे बात कर रहे होते हैं और हम काउंटर से बैग उठाते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं और जस्ट एक शब्द उछाल देते हैं धन्यवाद। उस धन्यवाद में उतना एहसास, उतनी शक्ति नहीं है। हमें अब जो हम एक वीक के बाद की जो हम जर्नी कर रहे हैं उसमें हमें ग्रेटिट्यूड में एहसास के पावर को और इंक्रीज करना है, फीलिंग्स को और इंक्रीज करना है। तो किसी के लिए भी सिर्फ ये कह के थैंक यू कह के इस मात्र शब्द को मत उछालिए। आप उसके लिए क्यों शुक्रगुजार हैं उसके लिए शुक्राना कीजिए। मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात करते करते आपको कोई समस्या का हल मिल गया, आपकी किसी समस्या का समाधान आ गया आपको उससे बात करते करते, तो फोन रखने से पहले उसको शुक्राना कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं आज इस समस्या से जूझ रही थी और आपसे बात करके मुझे उसका सॉल्यूशन मिल गया। देखिए उस व्यक्ति के चेहरे की खुशी, कितनी खुशी उसके चेहरे पे होगी, कितना वो आपको शुक्राना कहना शुरू हो जाएगा, वो आपकी तरफ हैप्पीनेस को डाइवर्ट कर देगा। तो जो कृतज्ञता हम दे रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड हम दे रहे हैं, हमें उसको तहे दिल से महसूस करके कि हाँ वास्तव में अगर ये मेरे जीवन में नहीं होते तो मेरा जीवन कितना मुश्किल हो जाता। हाँ जी आगे बढ़िए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। हाँ जी तो देखिए एक सेकेंड, देखिए आपको मैजिक डस्ट तो मिल गई राइट, बट अगर आपने मैजिक डस्ट को जस्ट हवा में उछाल दिया तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ना तो उस व्यक्ति की मदद करेगी और आप अपने जीवन का एक अमूल्य अवसर खो देंगे। आपके जीवन में अच्छाई लाने का एक बहुमूल्य अवसर आप गवा देंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ डस्ट उछाल रहे हैं, धन्यवाद फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में उस सर्विस के लिए कृतज्ञता के भाव नहीं है। चेक करेंगे इस चीज को। हाँ जी आगे बढ़िए। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज की नेक्स्ट पेज है नहीं, एक सेकेंड पेज चेंज नेक्स्ट आ गया। हाँ जी। मैंने
एक मिनट। मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ? मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। हाँ जी, तो देखिए अगर हम ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी को और कैसे देते हैं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो सर्विसेज उसने हमें दी उसके लिए तहे दिल से ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसके लिए हम मन से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तो देखिए वो व्यक्ति के अंदर एक खुशी फैल जाती है कि वाओ, मेरे को इस व्यक्ति ने इतनी अप्रिसिएशन दी मेरे काम के लिए। तो देखिए यूनिवर्स क्या कर रहा है, अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका मन भी उस समय खुशी से भर जाता है, आप भी उतनी ही खुशी महसूस करते हैं उस अपनी सपनों की चीज को पा करके जो आप उस स्टोर में खोज रहे थे। देखिए कैसे फिर साइकिल आपसे ही शुरू हुआ। आपने सर्विस प्रोवाइडर को ग्रेटिट्यूड दिए, वो आपके ग्रेटिट्यूड को लेकर के खुश हुआ और वही खुशी यूनिवर्स ने आपके मन में भी दे दी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि एक कृतज्ञता देना हमारे लिए वापसी की कृतज्ञता और खुशी को प्राप्त करना। तो जितनी अधिक हम देते जाएंगे उतनी मैनीफोल्ड होके मल्टीफोल्ड होकर के यूनिवर्स से हमारे पास भी आती रहेगी। तो आज से हमें इनमें से जो भी लोग ऐसे मिले जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर कृतज्ञता की धूल से उनको सरोबार कर दीजिए, उनके ऊपर इतनी कृतज्ञता मन से उड़ेल दीजिए कि वो खुश और अपने अंदर भी उस खुशी को, आप उस खुशी का एहसास आप स्वयं करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। एक मिनट छोड़ गए आप कुछ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। हाँ जी, अब पढ़िए आगे। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। क्यों नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं।
जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती हैं। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है। दे दिया है कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है। वो चला गया वो पेज। अच्छा, चलिए मैं इसको कंटिन्यू हाँ, करती दे हूँ। दिया है। हाँ। और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, जब आप अगर लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर ये फिर ना हिल रहा है पेज बार बार ना। अच्छा, चलिए मैं जब इसको आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है जहां शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहें, उन पर जादुई धूल छिड़के। हाँ जी, देखिए आज का हमारा क्या टास्क है, क्या असाइनमेंट है कि जो जो व्यक्ति हमें सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना याद कीजिए कहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छी सेवा दी और उस समय आप उसको धन्यवाद नहीं कह पाए। आज उन सब व्यक्तियों को याद कीजिए। कहीं स्टोर्स पर गए और किसी ने आपको बहुत अच्छे से आपका सामान दिखाया, आप उसको लेकर के आए, पर उस समय आपने उसको उतनी कृतज्ञता से थैंक यू नहीं कहा जितना ये हमें वो कह रही है करने के लिए। तो आज उसको उतनी कृतज्ञता से शुक्राना कीजिए। ऐसे कम से कम आपने 10 सर्विस प्रोवाइडर या ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनसे आपने कभी फोन पर बात की और आपको किसी भी समस्या का समाधान मिला, या उनसे बात करके आपको उस दिन बहुत खुशी हुई, आप बहुत सैड मूड में थे, उनसे बात करके आपको बहुत खुशी प्राप्त हुई, तो उनके लिए शुक्राना कीजिए। और अगर आपके पास उन लोगों के फोन नंबर हैं तो आप उनको फोन करके उस दिन के लिए शुक्राना कहिए कि हाँ, उस दिन आपने मेरे से बात की थी और मेरे को इस समस्या का समाधान मिला था, आपने कितनी मेरी मदद की थी, आपका बहुत 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 शुक्राना। तब आप समझिए कि आप उनके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं। और मैजिक डस्ट हम सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर तो करेंगे ही करेंगे, हम और भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर भी उसको स्प्रेड कर सकते हैं।
अगर हम आज कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले हम अपनी मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसा हम उस काम को चाहते हैं कि हाँ वो काम उस तरीके का हो जाए। जैसे मुझे मार्केट जाना है और मुझे कोई चीज लेकर के आनी है और वो चीज मेरे दिमाग में है कि हाँ मेरे को यही लेकर के आनी है। मान लीजिए मुझे ग्लासेस ही लेकर के आने हैं और मेरे दिमाग में है कि हाँ मुझे छोटे साइजेस के 6 ग्लासेस ही लेकर के आने हैं, तो मैं पहले ही इस काम के लिए इस पे मैजिक डस्ट डाल दूं मार्केट जाने से पहले कि हाँ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिस भी स्टोर पे आप जा रहे हैं वहां उसी एक ही स्टोर पर मेरे को अपनी पसंद के वो 6 ग्लासेस मिल गए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए ये मैजिक डस्ट मैजिक की तरह काम करेगी। तहे दिल से इस बात के लिए शुक्राने भेजिए। आपके घर से कोई भी बाहर जा रहा है, किसी विशेष काम के लिए जा रहा है, उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट छिड़क दीजिए, जाइए आप अपने सारे काम सफलता पूर्वक करके आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनकी गाड़ी पे मैजिक डस्ट छिड़क दीजिए, आपकी यात्रा सुखद और सफल हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए इस तरीके से जब ये भाव, इन भावों को अपने डीप ग्रेटिट्यूड से फिल कर दीजिए, ये मैजिक डस्ट वास्तव में ही बहुत काम करेगी। आज आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो होमवर्क असाइनमेंट में क्या करना है, 10 सर्विस प्रोवाइडर्स, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे जो हमें बिजली सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जितने की भी आप काउंट बना सकते हैं, एक बार काउंट बना लीजिए, अपने जर्नल में लिख लीजिए कि हाँ ये सर्विसेज है। पहले 5-7 मिनट लगा करके वो सर्विसेज लिख लीजिए, फिर देखिए कि कहाँ पर आपको उनकी विशेष सुविधा का फायदा मिला। जैसे मान लीजिए कि सब घरों में लाइट आ रही थी और आपके घर में लाइट नहीं आ रही, तो आपने BSES फोन किया और वो व्यक्ति आ करके 2 घंटे के अंदर ही आपकी लाइट को ठीक करके गया। तो देखिए, चेक कीजिए कि क्या हमने उसका उस समय शुक्राना किया था। नहीं किया तो आज इस इंसिडेंट को याद करके उनके शुक्राने करिए, उनको शुक्राने भेजिए और अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित कीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। हाँ जी, तो कल की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम आज ही पढ़ेंगे, पर पहले हम आज की पढ़ लें एक बारी। हाँ जी। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल की सूची बनाएं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हाँ जी। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने के से ठीक पहले अपना जादू पर एक में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो दिस इज टुडेज असाइनमेंट। आई होप कि आई थिंक सबको क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट पढ़ रहे हैं और वो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठेंगे वैसे ही उस एक्सरसाइज को आप करना शुरू कर देंगे।
नेक्स्ट चैप्टर की जादू एक्सरसाइज, 1 मिनट, हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 11 जादुई सुबह। पहला, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तीसरा, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 मंजू मैम, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया, बहुत दिनों बाद पढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आज की असाइनमेंट आई थिंक सबको क्लियर है। और कल मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो उठते ही आपने मैजिक वर्ड थैंक यू कहना है। अपने नए दिन की शुरुआत थैंक यू वर्ड से करनी है। और उसके बाद आप जो भी काम करें, अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस जिस चीज का स्पर्श आप कर रहे हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, उस हर चीज के लिए शुक्राना। वॉशरूम जा रहे हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉश बेसिन, टैप, मिरर, टॉवल, डोर, वॉशरूम, इन सब का शुक्राना, ये एक्सरसाइज आपने सुबह उठते ही शुरू कर देनी है। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन, ब्यूटीफुल सेशन। आज हमें बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, हमें पूरा बैग मिला है मैजिक डस्ट का इस प्लेटफॉर्म पे। और उस मैजिक डस्ट को हमने पूरा शिद्दत से इस्तेमाल करना है। सब लोगों के ऊपर उस मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करके उनको ग्रेटिट्यूड देना है, उनके अंदर प्रेम की भावना का संचार करना है और अपने जीवन में अच्छाइयों को आमंत्रित करना है। सो थैंक यू ऑल। यस, हाँ जी, कुछ जानना चाह रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम मंजू मैम, वेलकम। यस, कुछ शेयरिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, yes, so send your glads, we start the glad game. Send your glad, yes, हाँ जी। आई एम ग्लैड मैंने अपनी कजन के साथ ये सेशन शेयर किया और उसने मुझसे सारे लिंक्स मंगवाए हैं यूट्यूब वाले जो अब वो बैठ के देखेगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। वाओ, स्टे ग्लैड स्टे हैप्पी। जिनके पास ये लिंक गए हैं वो भी ग्लैड मोड में जल्दी से प्रवेश करें, मैजिक लाइफ उनको भी मिले। थैंक यू थैंक यू। यस, हेलो। I am glad weather is very nice today. Yes, weather is very nice today. So enjoy the weather. Stay glad. Thank you. Yes, next glad. Anji, please send the glad. Hello. I am glad that I prepared a very nice kada today. Wow. Stay glad, enjoy it. Thank you. Yes, next glad. Hello. Hello. Yeah, hello ma'am. Hello. Hello.
हाँ जी, सुन रही हूँ आपको। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मेरे भी एक फ्रेंड ने बताया, तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू हर। एंड just wanted to ask you one question, and that is, first of all, I want to say thank you to my friend Upma ji, and thanks to you also that आपने इतना अच्छा बोला और मतलब समझाया इतनी अच्छी तरह से जो समझ में आया। मैम, मुझे एक कुछ पूछना था कि my son, like, you know, my son is smoking, and like, you know, I really want him to quit, you know, and I make him understand, so he doesn't want to understand, so what do I do? आप कितने दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे? मैम, एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट डे। कल ही उन्होंने मुझे फोन करके मुझे बताया, मेरी फ्रेंड ने, एंड एक्चुअली आई वाज फाइंडिंग द वे, व्हाट डू आई डू, सो शी जस्ट। तो पहले तो आप अभी आपके पास आई थिंक लिंक होंगे इसके सेशंस के। हाँ, तो उसको उनको अटेंड कीजिए, पहले पिछले दिन के लिंक्स पढ़िए, उनके एक्सरसाइजेस को करिए, आपको खुद ही एसेस मिलेगी कि मुझे कैसे करना है। ओके, तो पहले खुद को शुक्राने की दुनिया में उतारिए, पहले खुद को भरपूर कर लें, हम खुद को पूरा कर लें, फिर वो दूसरों पे कैसे स्प्रिंकल करनी है वो धीरे धीरे ही आएगा। पहले अपने आप को उस लाइफ में ले आए, राइट? तो पहले आप फर्स्ट उससे स्टार्ट करिए, सुनना शुरू कीजिए, और कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है एक्सरसाइज करने में, आप इवनिंग आवर्स में मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो स्टार्ट मच। दिस जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस, एनी अदर क्वेरीज? ओके, सो ग्लैड्स चल रहे थे हमारे, भेजिए ग्लैड। हाय दी आशा। हाँ जी। I'm glad that I had giver today. Wow. So enjoy सावन it. का घेवर। सावन का घेवर, so enjoy it. इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। मैं भी जाके लेके आती हूँ। थैंक यू मनी दैट आई हैव कि मैं ये खरीद सकती हूँ। Okay. थैंक यू। Yes. Sasha ma'am, हाँ जी। I'm glad that my son-in-law Sumit listened this program today. Wow, wow, it's amazing. It's amazing. Amazing. Thank you, Sumit. Thank you for this It is lesson. glad for me too. Yes, same. Yes, yes. Thank you, thank you. Stay glad and spread this gladness to everyone. सबको खुशियाँ पहुँचाइए, सबको बिल्कुल। आमंत्रित कीजिए इस बुक को ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। जितने भी लोग ऑन कॉल हैं, सबको इनवाइट कीजिए कि वो इस बुक सेशन को ज्वाइन करें। पता नहीं आपके कारण किसकी किसकी लाइफ में परिवर्तन, किसकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट हो जाएगा। Yes. So do it. Yes. Spread magic. हाँ जी। Thank you, thank you, Thank thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you, thank you, thank you so much. हाँ जी। Yes, I'm glad. Okay. Hello. हाँ Yes, जी। I'm glad it's drizzling. It's very nice. Wow, wow. Enjoy the magic rain. Yes. Enjoy the magic rain. It's magic. Everything is magic. Okay. Yes. Send glad, please. Yes, I'm glad. I'm prepared a yummy custard and all are welcome. Yes. Thank you. Thank you. Thank you for inviting us. Stay glad and enjoy it. Yes. Okay. So we will meet tomorrow. Stay happy, stay blessed, stay in शुक्राना। हम सबका एक एक सेल शुक्राने से भर जाए। Thank you, thank you, thank you all for attending this beautiful thank session. you, Dee. Thank you, so thank much. you, thank you. Thank you, thank you, thank you.
Thank you so much. ये थोड़ा संदेश लीमे में मुझे नहीं आता। लीमे की रस्सी भी चाहिए ना बेटा। इन्हीं माँ संदेश नहीं है।